So this is my container, lightweight cement container, but it looks like ceramic. ये मेरा कंटेनर है जिसे मैं अपने डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ करूँगी, चपाती रोटी वगैरह रखने के लिए। और ये बहुत लाइट वेट है क्योंकि इसमें पेपर मैशे मिक्स है। पेपर पल्प आप बना के एग ट्रे और एनी काइंड ऑफ पेपर सीमेंट के साथ मिक्स करेंगे इसको और ये बना देंगे। मैं पास से दिखाती हूँ। और ये मेरा फैन है। आप इसकी शाइन देख रहे हैं जो सेरेमिक जैसी लग रही है, लुकिंग लाइक ए सेरेमिक बॉल। It's looking different and beautiful. You must try this. I hope you will like it. If you like it, please give me a thumbs up and comment. अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। Keep watching. Now I'll make a cardboard box. Need 2 cardboard round. Cut them. One should be bigger than this, and a strip, cardboard strip. Cut like this. This is the smaller one. Paste like this. We need 3 part of paper pulp and 1 part cement. If required, mix some water also. And mix it well. First, I'll start from inside. Brush will be a good option. ये पूरी रात मैंने सूखने छोड़ दिया था, ये थोड़ा सा सूख गया है। अब इसको हम बाहर से लगाएंगे। Leave it for 10 to 12 hours and after that it's stable now. Now covered from outside. अब बाहर की तरफ से हम इसे
Now let it dry. Now I'm going to make lid for that container. अब उसके लिए हम ढक्कन बनाएंगे. ये बड़ा वाला राउंड है. It's a big circle and that was smaller than this. तो और एक स्ट्रिप, ये 2 होल, make 2 holes, some wire. See how I'm doing. नाउ कवर इट. अब इसके ऊपर से फिर से सीमेंट और पेपर पल्प, इसका जो मिक्सचर है हम उसको स्प्रेड करेंगे इवनली. और इस तरह से इसको स्मूथ करते जाएंगे साथ में. अब मैं इस पे पूरे पे स्प्रेड करती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ. प्रोसेस यही रहेगा. It's dry now. This is my another creation which is off camera. It's dry. Now I'm making legs with these spoons. You can use silver foil also if you do not have. अब इसमें हम पैर लगा देंगे ये चम्मचों से. ये वेनिश के साथ में आती हैं. आप सिल्वर फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं. सीमेंट से हम अब इनको जोड़ देंगे. लेट इट ड्राई. इसको थोड़ा सूखने देंगे. उसके बाद में हमें इस पे एक लेयर पुट्टी की भी करनी है. विल अप्लाई सम वॉल पुट्टी, क्योंकि मुझे इसका सिरेमिक लुक चाहिए. सिरेमिक लुक के लिए हमें इस पे वॉल पुट्टी लगानी ही पड़ेगी. और इसको आप खाली कार्डबोर्ड के ऊपर वॉल पुट्टी लगा के भी बना सकते थे, पर इतना मजबूत नहीं होता जितना सीमेंट से. और क्योंकि इसमें पेपर मैशे है तो लाइट वेट भी है ये, तो इसलिए मैंने इसमें पहले सीमेंट यूज़ किया. तो ये मजबूत है. अब आप इसको इजीली रफली यूज़ कर सकते हैं. और अब इसके बाद एक पतली लेयर वॉल पुट्टी की करेंगे. थोड़ा ये सूख जाएगा उसके बाद में. आई एम यूजिंग दिस वॉल पुट्टी. जब तक ये सूख रहा है, ये मैंने सुखाने रख दिया. थोड़ा सूख गया है ये. तब तक हम इसका जो लिड है इस पर हम वॉल पुट्टी लगा लेंगे. दिस इज वॉल पुट्टी. इट विल गिव स्मूथ फिनिश. No Fevicol or PVA glue required.
स्प्रेड लाइक दिस। इसमें आपको PVA ग्लू डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बस इस तरह से फैला देंगे। इससे क्या होगा कि जब ये सूख जाएगा और थोड़ा सा सैंड पेपर से इसको सैंड करेंगे फिनिशिंग के लिए, तो ये, और फिर इसके ऊपर ग्लेज लगाएंगे, कुछ वर्क भी करेंगे इसके ऊपर, और ये सिरेमिक लुक देगा उसके बाद में। और आप इसको किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। मैं इसको अपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ करूँगी शायद, अगर मैंने किसी को नहीं दिया तो। अदरवाइज़ मेरे फ्रेंड्स आते हैं और ले जाते हैं उठा के। तो मैं सोच रही हूँ इसको हमारे यहाँ चपाती, रोटी, पराठा डाइनिंग टेबल पे सर्व करते हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसको उसके लिए यूज़ करूँगी। इसके अंदर सिल्वर फॉइल और कोई भी कपड़ा डाल के, और इसको आप गेस्ट आए तो आप सर्व कर सकते हो। इसका पूरा सेट बनाने की सोच रही हूँ मैं। नैपकिन होल्डर, स्पून होल्डर, कोस्टर्स सिमिलर डिज़ाइन के, सो पूरा मेरा सेट बन जाएगा। अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो दे भी सकती हूँ गिफ्ट में। तो आप इसको इस तरह से स्मूथली स्प्रेड, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे ये लाइंस दिख रही हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम सैंड पेपर से बाद में सैंड करते हैं। फिनिशिंग तो देनी होगी, बस आप इसको स्मूथली ऐसे स्प्रेड कर दें पूरे में। मैं अब स्प्रेड कर दूंगी पूरे में, आप इस तरह से कर सकते हैं। कवर इट लाइक दैट। इसको पूरा नीचे वाले ये पोर्शन को जब थोड़ा सूख जाएगा तब, और ये इसके पीछे बैक साइड में भी पूरी तरफ से हम ऐसे ही इसको कवर कर लेंगे। जब ये कवर हो जाएगा पूरा ड्राई, तब मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स ड्राई नाउ। नाउ यू कैन सैंड इट with sandpaper for better smoothness and finishing. सैंडपेपर से इसको घिस लेंगे जिससे कि ये स्मूथ हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप देख। तो इसी तरह से इसको सैंडपेपर से पूरा घिस के फिर इसके ऊपर हम क्ले वर्क करेंगे। Mix these color with water and lots of water. पानी के साथ में इसको वाइट और ब्राउन कलर को मिलाएंगे कुछ इस तरह। थोड़ा सा ब्राउन मैंने साइड में रखा है, बाकी वाइट में मैंने पानी मिला दिया क्योंकि मुझे बहुत लाइट कलर चाहिए। वी नीड पेस्टल कलर। और आप अपनी मर्जी से जो कलर देना चाहें वो दे सकते हैं इसमें। And we need a sponge, piece of sponge. It's very simple. See what I'm doing, how I am doing. बस आप देखिए, थोड़ा सा निचोड़ेंगे इसको और बस। Now brown color with lots of water.
ब्राउन कलर में अब पानी मिलाकर इसे यूज़ करेंगे। Now continue. कलर इज ड्राई नाउ। रंग सूख गया है। अब इसमें हम पॉलिश करेंगे। आई एम यूजिंग आफ्टर कलरिंग आई एम यूजिंग दिस वंडरवुड PU wood coatings।
रिपीट द प्रोसेस। अब इसी तरह से हम पूरे में पीयू पॉलिश लगाएंगे और फिर इसका इफेक्ट देखेंगे।